ये है टेक्सला, जिसे कोई संतराशों का देश कहता है तो कोई इसे टेक्सेशला यानी कि सांपों वाली पहाड़ी के नाम से जानता है। लेकिन हजारों साल पहले आबाद होने वाले इस शहर की अपनी तारीख है। टेक्सला की पहचान इस इलाके की मिट्टी तले मिलने वाले वो तारीख के खजाने हैं जिन्हें तारीख दान इल्म हिकमत के खजाने कहते हैं। यहाँ पर सैकड़ों दरसगाहें आबाद थीं। दुनिया भर से इल्म के मुतलाशी यहाँ का रुख किया करते थे। इस्लाम आने से पहले के नेक लोग, जिन्हें आज की दुनिया बुद्ध भिक्षु कहती है, दुनिया वालों को इल्म और हुनर की तालीम देते थे और अपने वक्त के न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग इन खानकाहों में बनते थे और फिर अपने इलाकों में जाकर इल्म फैलाते थे। पूरी दुनिया की सबसे पहली जो ग्रामर की किताब लिखी गई है वो टेक्सला में लिखी गई है, पानीनी ने लिखी है। और इसी तरह एक जो ऑपरेशन करने वाला था उसने सबसे पहले टेक्सला में ऑपरेशन किया उस ज़माने में, वो उस्ताद था। और इसी तरह वो जो तिब का महर था चरत, वो भी टेक्सला में था। इसी तरह एक बहुत बड़ा पोट्री में शायरी में नाम था अशु घोष, वो भी टेक्सला में था। यानी टेक्सला इल्मी मैदान में एक बहुत बड़ा मकाम रखता था। यहाँ दुनिया भर से तलबा पढ़ने के लिए, बल्कि शहजादे, उमरा और वजीर पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ ये सोचने की बात है कि इन खानकाहों में ऐसा क्या होता था कि यहाँ इल्म का राज था। ऐसा क्या था कि अपने वक्त के मास्टर माइंड्स इन खानकाहों में तैयार होते थे। इस चीज को जानने के लिए हमने मोहड़ा मरादू की खानकाह का जायजा लिया, जहाँ खानकाह के मरकज में गुस्ल करने का तालाब है और साइडों पर छोटे छोटे रिहायशी कमरे या सेल बने हैं, जहाँ कोई चारपाई वगैरह बमुश्किल समा सके। ना ही कोई शेल्फ है जहाँ कोई और चीज रखी जा सके, अलबत्ता चिराग या कोई एक किताब रखने का एक छोटा सा खाना। एक ऐसा जमाना जब ना कोई टीवी था, ना मोबाइल था, ना ही परवान चढ़े मुआशरे का जदीद शऊर। तो फिर ये लोग कैसे इतने ज़हीन थे? इनका जरिया क्या था? ऐसे में साइडों पर लगे बुधा के मुजस्मे, जिनमें बुधा को मुराकबा करते हुए दिखाया गया है, और वो छोटे सेल पुरसकून जगह पर जहाँ इंसान इर्द गिर्द के शोर शराबे से अलहदा होकर आराम से सोचो विचार कर सकता है। इस राज से पर्दा उठाते हैं कि इन लोगों के इल्म का जरिया कुदरत थी और ये मुराकबे के जरिए यकसू होकर दुनियावी अलूम में महारत हासिल करते थे। मेडिटेशन की बात वो तो तकरीबन हर खानकाह में वो एक बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर ये की जाती थी। जमाना बदला, हजारों साल बीत गए, टेक्सला का मुकाम वही रहा, लेकिन कौमें बदल गईं। आज भी इस इलाके में इल्म फन जारी है, लेकिन जहां दुनिया इल्म हासिल करने टेक्सला आया करती थी, आज दुनिया इल्म हासिल करने बरतानिया और यूरोप जाती है। टेक्सला का अरूज खत्म हो गया। आज बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में स्कूल्स के अंदर बच्चों को पुरसकून रहने के लिए मुराकबा करवाया जाता है कि उनका जहन इंतशार ख्याली से निकलकर पुरसकून हो और वो अपनी तालीम को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। मुराकबे का ताल्लुक किसी एक मजहब से नहीं, मुराकबा हर मजहब में मौजूद है। ये एक प्रैक्टिस है जिससे इंसान का जहन ताकतवर होता है और उसके अंदर जहनी सलाहियतें बेदार हो जाती हैं। देखा जाए तो जिंदगी का कोई भी काम यकसुई के बगैर तकमील नहीं पाता। तो हर काम जो मुकम्मल तौर पर हम कर पाते हैं वो मुराकबे ही के ज़रिए कर पाते हैं। आप उसको कोई भी नाम दे दें, यकसुई, फोकसिंग, तवज्जो, इर्तिकाज़े तवज्जो, ये सब मुराकबे ही के ज़ुमरे में आते हैं। टेक्सला में आज भी हजारों बच्चे और नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के ज़हीन ज़हनों को अब उस देश जाना पड़ता है जहाँ आज बच्चों को मुराकबा करवाया जा रहा है। कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक बदकिस्मती के साथ हमारा जो निसाब तालीम है, ना ही वो नज़रिया है पाकिस्तान से अमांग है और ना ही नज़रिया है इस्लाम से। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेशन के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे।
जहनों में उठेगा कि हम अपने बच्चों और नौजवानों को क्यों मुराकबा करवाएं। टेक्सला में तालीम तो आज भी जारी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मुराकबा इन्हीं बच्चों के जहन को मजीद तकवीत देकर सुल्तान बना सकता है। उनकी गौर फिक्र करने की, समझने की, अपनी बातें एक्सप्लेन करने की सलाहियत मुराकबा ना करने वाले बच्चों की निस्बत कई गुना बढ़ जाती है। एज ए रिज़ल्ट उनका रिज़ल्ट बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा मुनफरिद होता है। टेक्सला की कदीम खानकाहों के अरूज को वापस लाने के लिए क्या हम आज के टेक्सला के स्कूल कॉलेजों में क्या मुराकबे का अमल वापस ला सकते हैं? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमें थोड़ी सी सरपरस्ती भी असर आ जाए तो यकीनन इसके जो है हमारी दरसगाहों के अंदर हम इसको आगाज़ करके इसके मुस्बत नताइज जो है वो हासिल कर सकते हैं। टेक्सला की फिजा में आज भी इल्म और हुनर के खजाने बिखरे हैं, लेकिन ये फिजा उन जहनों के इंतजार में है जो वापस उस टेक्सला को लाएं जो कभी गंधारा की तहजीब में हुआ करता था। नाज़रीन, आप टेक्सला वाद से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर पाकिस्तान से किसी भी कोने से हैं और अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मुराकबे को एज ए प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो इस नंबर और ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हमारे इस पेज को लाइक करें, इस डॉक्यूमेंट्री को आगे शेयर करें और हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। शुक्रिया।